for Jyoti. Good morning, I, Jyoti Yadav, all to Tejaswini Contest 2021. So, today we begin with the first Tejaswini event speech contest. अगर इस स्पीच कॉन्टेस्ट में अपने शब्दों में समझाना चाहूँ तो मैं इस तरीके से कहूँगी कि भाषण और वार्ता और कुछ नहीं, भाषण और वार्ता और कुछ नहीं, बस शब्दों का ही मेल है, आत्मविश्वास और प्रस्तुति का आज ये सारा खेल। अब जो ये पेंडेमिक चल रहा है इस पर हमारी लाइफ में काफी रुकावटें आई हैं, हम लोगों ने काफी मुश्किलें हमारी जिंदगी के दौर में आ रही हैं। सो दिस टाइम ड्यू टू द पेंडेमिक दिस विल बी एन ऑनलाइन इवेंट और मैं उस पर 2 लाइन कहना चाहूंगी थोड़ा समय लेते हुए कि मुश्किलें कितनी भी आ जाएं, मुश्किलें कितनी भी आ जाएं, हम नहीं घबराएंगे, बाधाओं को हटाकर रास्ते से हम आगे बढ़ते जाएंगे। मुश्किलें कितनी भी आ जाएं, हम नहीं घबराएंगे, बाधाओं को हटाकर रास्ते से हम आगे बढ़ते जाएंगे और जब तक पा नहीं लेंगे अपनी मंजिल को, और जब तक पा नहीं लेंगे अपनी मंजिल को, आओ मिलकर वादा करें हम कोशिश करते जाएं। और इसी के साथ आज के इस इवेंट को आगे बढ़ाते हुए मैं स्वागत करना चाहूंगी हमारी रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम डॉक्टर विनीता अग्रवाल, एचओडी मैम मिस प्रीति गोयल, हमारे सभी टीचर्स का और हमारे आज के इस कार्यक्रम में भाग ले रहे सभी प्रतिभागी। और अब मैं आज के हमारे इस कार्यक्रम के सभी प्रतिभागियों के नाम अनाउंस करने जा रही हूँ। तो सभी प्रतिभागियों से रिक्वेस्ट करूंगी कि जिस सीक्वेंस में या जिस क्रम में मैं उनके नाम ले रही हूँ प्लीज उसी क्रम में अपनी परफॉर्मेंस के लिए तैयार रहें। तो हमारी आज की पहली प्रतिभागी होंगी दीपाली वर्मा, नंबर 2 पर आएंगी निशु भारती, नंबर 3 पर होंगी निशा बोरा, नंबर 4 पर आएंगी शिखा झा, नंबर 5 पर होंगी बबीता, नंबर 6 पर होंगी परिधि किशोर, नंबर 7 पर होंगी इंदु सिंह, नंबर 8 पर होंगी PS स्वातिका, नंबर 9 पर होंगी शेजल शर्मा, नंबर 10 पर होंगी प्रणीता और नंबर 11 वो होगा तृप्ति ज्वाल का। आज के हमारे इस कॉन्टेस्ट में कुल मिलाकर हमारे पास 11 प्रतिभागी। पार्टिसिपेंट्स, आपको आपकी परफॉर्मेंस के लिए बुलाने से पहले मैं आपको आज के हमारे इस कॉन्टेस्ट के कुछ नियम हैं जिन्हें बताना चाहूंगी और आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप उन नियमों का पालन करें। तो हमारा नियम नंबर 1 है कि आप अपनी स्पीच के लिए हिंदी या इंग्लिश सिर्फ किसी एक ही भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। नंबर 2, आपके पास बोलने के लिए एक सीमित समय होगा और समय की अवधि होगी 3 मिनट। आपकी स्पीच के लास्ट के 30 सेकंड खत्म होने से पहले आपको एक विसल बजर के माध्यम से चेतावनी दी जाएगी जो इस प्रकार होगी। दैट्स ऑल। आई होप आपको सब समझ आया होगा और इसी के साथ हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं हमारी आज की अपनी पहली प्रतिभागी दीपाली वर्मा को बुलाना चाहूंगी। प्लीज दीपाली कम अहेड, आप आगे आए। यस दीपाली। यस, हम रेडी। ओके दीपाली, योर टाइम है इट्स 9:50, सो योर टाइम स्टार्ट। गांधी जी का था एक सपना, स्वच्छ रहे देश अपना। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, समस्त शिक्षकगण और यहाँ उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। मैं दीपाली वर्मा आप सबके सामने स्वच्छ भारत पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हमारे देश को स्वच्छ बनाना महात्मा गांधी जी का एक सपना था। स्वच्छता की जरूरत न केवल हमारे घर और आंगन को होती है बल्कि हमारे देश को भी होती है। लेकिन जिस प्रकार की साफ सफाई हमें अपने घरों में देखने को मिलती है उस प्रकार की साफ सफाई हमें अपने घरों के आसपास देखने को नहीं मिलती। अब ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि हम समझते हैं कि हमारे देश, मोहल्ले और अन्य सार्वजनिक स्थानों की साफ सफाई की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ सफाई कर्मचारियों की है। लेकिन लोगों की इस मानसिकता में परिवर्तन लाने की कोशिश की है स्वच्छ भारत अभियान। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किए गए इस अभियान ने लोगों को बहुत प्रभावित किया। 6 साल पूर्व शुरू किए गई इस पहल से हमारे देश में काफी परिवर्तन आए।
जिसमें से सबसे बड़ा बदलाव ये है कि आज न केवल शहरी इलाकों में बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी घर घर शौचालय बनाए जाते हैं। दोस्तों, साफ सफाई के मामले में अगर भारत की छवि को देखा जाए तो यह कुछ खास नहीं है। विश्व में बहुत से ऐसे देश हैं जो साफ सफाई के मामले में भारत से कई आगे हैं। इसलिए अगर हमें भारत को विश्व के नक्शे में एक स्वच्छ देश के रूप में देखना है तो उसके लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। भारत जनसंख्या और भौगोलिक दृष्टिकोण से काफी बड़ा देश है, जिस वजह से इसे कचरा मुक्त वातावरण बनाना एक चुनौती भी है। लेकिन साफ सफाई अभियान से हम बतौर नागरिक अपने देश के लिए छोटे छोटे योगदान दे सकते हैं, जैसे कूड़े को गली मोहल्ले या सड़कों पर ना डालें, हमेशा कूड़ेदान का इस्तेमाल करें, शौचालय का प्रयोग करें, कभी भी खुले में शौच ना करें, पर्यावरण को हरा भरा रखने के लिए वृक्षारोपण करें, यह प्रण करें कि ना हम गंदगी फैलाएंगे और दूसरों को गंदगी फैलाने से रोकने का पूरा पूरा प्रयास करें। गांधी जी स्वच्छता को ईश्वर के करीब समझते थे। उनके अनुसार जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ ईश्वर का वास होता है। स्वच्छता भारत को प्रगति की ओर ले जाएगा। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगी, स्वच्छता का हमेशा रखना ध्यान, तभी तो बनेगा हमारा देश महान। धन्यवाद। थैंक यू दीपाली, आपने अपनी बात बहुत अच्छे से कही, मगर अभी सिर्फ 2 ही मिनट हुए थे। और थैंक यू, अगर आपने जो भी चुनाव किया है सबका हिसाब से। तो टाइम लिमिट क्या है ज्योति यादव, टाइम लिमिट क्या है? 3 minutes. What is the time? 3 minutes. Ma'am, maximum Ma'am, it is 3 minutes. maximum Yes. 3 minutes, ma'am. Yes. Fine. अब मैं हमारे आज के नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को बुलाना चाहूंगी। प्लीज निशु भारती आगे आए। निशु भारती। सिद्धू, आपकी आवाज निशु भारती। ना इट्स ऑडिबल। ओके, स्टार्ट करूं मैं? निशु, यू आर रेडी? प्लीज टेक योर पोजीशन। यू आर रेडी? दीदू, स्टार्ट करूं? Yes, your time starts now. Yes. सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य जी, अध्यापिका और मेरे प्यारे मित्र। मैं निशु भारती आपके सामने स्वच्छ भारत के बारे में विचार प्रस्तुत करना चाहूंगी। स्वच्छ भारत क्या है? ये स्वच्छ भारत, इसका क्या अर्थ है, क्यों जरूरत है, ये आज हम इसके बारे में जानेंगे। स्वच्छ भारत केवल 2 शब्दों का शब्द है ये, लेकिन इसका अर्थ बहुत विशाल है। स्वच्छ मीन्स स्वच्छता, भारत मीन्स अपना देश। यह सपना हमारे गांधी जी ने बहुत साल पहले देखा था, पर इस सपने को सफल बनाने के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह अभियान 2 अक्टूबर 2014 से शुरुआत किया और इसकी सफल करने की तिथि 2 अक्टूबर 2019 तक रखा। क्या ये अभियान सफल हुआ या नहीं हुआ? कुछ जगहों पे ये अभियान सफल हुआ और कुछ जगहों पे नहीं हुआ। जहाँ हुआ बहुत अच्छी बात है, जहाँ नहीं हुआ वहाँ क्यों नहीं हुआ, आइए इसके बारे में जानते हैं। वहाँ के लोग क्या करते हैं, जगह जगह पे कोई भी चीज खरीदते हैं, फेंक देते हैं। जैसे कि चिप्स का पैकेट खरीदा और उसका जो रैपर होता है उसको सड़क पे फेंक दिया। ये ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमने पानी की बोतल खरीदी, उसको भी सड़क पर फेंक दिया, जगह जगह थूकते हैं, तो ये सब हमें नहीं करना चाहिए। इससे हमारा पर्यावरण और हमारे आसपास का माहौल दूषित होता है और ये इसे रोकने के लिए हमें सबसे पहले हमें खुद एक कदम बढ़ाना होगा, तभी आगे चल के कोई और हमारे कदम बढ़ाएंगे। और आजकल हमारा पर्यावरण बहुत दूषित हो रहा है, तो हमें इसके लिए वृक्ष लगाने होंगे, क्योंकि दोस्तों पानी तो बिकता था, ये तो सुना था हमने, लेकिन अब तो हवा भी बिकने लगी है। तो पेड़ बचाओ, पेड़ लगाओ। और दोस्तों, जैसे आप जानते हैं, लगातार देश में पिछले 4 सालों से इंदौर शहर को सबसे स्वच्छ शहर बोला गया है। दूसरे स्थान पे सूरत और तीसरे स्थान पे नवी मुंबई। अभी हाल में ही आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने गंगा किनारे बसे वाराणसी शहर को स्वच्छ बनाया है
और हमारे गंगा किनारे बसे होने के कारण हम अपने जल जीव को भी बचा सकते हैं। तो मैं बस आपसे कहना चाहूंगी कि स्वच्छता के लिए हमें एक कदम बढ़ाना है। अगर हम एक कदम बढ़ाएंगे तभी हमारे साथ 10 कदम बढ़ेंगे। तो लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, स्वच्छ होगा देश, स्वच्छ होंगे हम। स्वच्छ होगा देश, स्वच्छ होंगे हम। बढ़ेगा भारत, तभी तो बढ़ेंगे हम। बढ़ेगा भारत, तभी तो बढ़ेंगे हम। धन्यवाद। थैंक यू निशु, वेल डन। आपने भी अपनी बात बहुत अच्छी तरीके से रखी है हमारे सामने और बहुत अच्छी तरीके से हमें समझाया है कि हम अपने भारत को कैसे स्वच्छ रख सकते हैं। तो इसी के साथ ही हमारे थर्ड पार्टिसिपेंट को बुलाना चाहूंगी। प्लीज निशा बोरा। निशा बोरा। Yeah, hi, I'm here. Shall I start? Yes, you can start. Your time starts now. Okay. So before getting started, I would like to ask a question that what separates two people most proudly? Well, the answer is their different sense of cleanliness, right? Yes, because a person might have might be expert in any field of knowledge, but if his life is without cleanliness, it is just a waste. So you might have heard about this proverb that clean and green makes a perfect scene. And yes, we Indians can create that scenario by keeping our surroundings clean. So a very good morning to one and all present over here, respected principal ma'am, my dear teachers, and all my mates. Today, I'm Nisha Bora going to deliver a speech on Swachh Bharat Abhiyan, which is also known as Clean and Green India Mission. What does this clean and green mean? Well, the title says its meaning itself. Clean means we need to clean our surroundings, we need to be clean ourselves first, and green means we need to plant more and more trees. Well, I'm really very happy with the initiative taken by our Prime Minister Shri Narendra Modi ji. He has started the Swachh Bharat Abhiyan on 2nd October 2014. The main aim of this project was to create sanitary facilities for all and to provide rural families washrooms in every home till by 2019. Because hygiene has always been important in our life, and during this corona period, we really understood the meaning and importance of hygiene, of cleanliness. The human and the environment has interrelationship. Like we humans are just getting the things for our benefit, for our greed, and we are just destroying our mother nature. We are using the resources for our benefit, which leads to pollution, disasters, and garbage, etc., etc. Many times we hear that we should participate in Swachh Bharat Abhiyan. We should also clean our streets and roads, etc., etc. Say no to pollution, say no to garbage, say no to plastic. We say, and say. But what we have done till now, we just use plastic bags for everything. Whenever we go to grocery store, we ask a poly bag. Instead of using jute bag, we ask for polythene because we have purchased many things. Yes. And as a responsible citizen, it is our duty, it is our responsibility to take care of our mother nature. And also nobody says you to take. Nisha, your time. So may I please finish it? I think ये decisions हमारे judging panel और हमारे teachers ले सकते हैं. I cannot. So ma'am, can she continue? Just conclude. Okay, thank you so much. So once Gandhiji said that be the change that you want to see in the world, and it cannot be done all alone, right? Absolutely right.
So for that, to make India clean and green, we all need to be there and we all need to participate in this mission. This mission should not be for 5 or 6 years. It is for whole life. Thank you so much, and please keep your surrounding clean and green. Thank you. थैंक यू निशा, थैंक यू सो मच। आपने बात बिल्कुल अलग तरीके से कही है, बात वही थी मगर समझाने का तरीका अलग था, नया था। थैंक यू सो मच। अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को, जो है शिखा झा। शिखा झा, शिखा आप हैं? शिखा झा, तो आई थिंक शिखा इज नॉट प्रेजेंट, मे बी कि उनका नेटवर्क इशू हो। अगर वो बाद में आती हैं तो हम उन्हें सीक्वेंस में एंड में जरूर मौका देंगे। अब मैं हमारे अगले पार्टिसिपेंट को बुलाना चाहूंगी। Tell everybody. On था। मैम वो तनीषा था। मैम हाँ कौन था? सेटिंग में गड़बड़ है। चेक। मैम आप ऊपर स्पीकर व्यू पे कर दीजिए। Can I continue, ma'am? प्रिंसिपल मैम एक शेयर्ड है आपके साथ। विषय के बारे इसी विषय से संबंधित मैं अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहूंगी। आज नजरें उठाकर देखती हूँ तो एक साफ गली, घर और एक सुंदर सड़क और एक संपूर्ण भारत दिखाई देता है, लेकिन मुकम्मल देश दिखाई पड़ता है और एक संपूर्ण आजादी जीने का एहसास होता है। ऐसी आजादी जिसमें एक स्वच्छता से जीना हो। क्यों एक वो भी दिन था भारत जब हमें गांधी जी ने एक सौहार्द भरे स्वच्छ भारत का सपना दिखाया था। लेकिन वो कहते हैं ना, अंधेरा कितना ही गहरा क्यों ना हो, अंधेरा कितना ही गहरा क्यों ना हो, लेकिन एक सूरज की किरण उगती है। वही किरण 2 अक्टूबर 2014 को 2014 महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर भारत सरकार द्वारा एक स्वच्छ भारत अभियान के तहत शुरू हुई। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता के बारे में जागरूक करना था, जैसा कि नदियों नालों की सफाई, शौच मुक्त देश बनाना और स्वच्छता से संबंधित जानकारियां फैलाना था। इसके फैलाव में भारत सरकार द्वारा एक मिशन चलाया गया। प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 10,000 रुपए राशि दी गई पर शौचालय के लिए। इस ग्रामीण इलाकों में क्योंकि हमारे ग्रामीण 63% आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है। साथ ही सरकार ने हर साल एक रैंकिंग योजना भी शुरू की, जिसके तहत प्रत्येक शहर स्वच्छता अभियान में हिस्सा ले, क्योंकि अगर स्वच्छता अभियान में एक प्रतिस्पर्धा रहेगी तो प्रत्येक शहर अपने आप को स्वच्छ रखने की कोशिश करेगा। इसके तहत मध्य प्रदेश का इंदौर शहर हर साल प्रथम स्थान पर बना हुआ है। अभी भी वह प्रथम स्थान पर है। इसी के तहत बना हुआ मैम क्या हुआ बबीता? मैम ऑन रखो, आपका टाइम है अभी। हिम्मत रखो और आराम से बोलो। रिलैक्स करो फिर बोलना शुरू करो। या रिलैक्स पहले।
क्योंकि आप अच्छा बोल रहे हो। Come on, Bobita, you can do it. चलो कोई नहीं बबीता, इसमें आप अच्छा हमारी बोल रहे हो। गुजरात के सिसवा गांव की राधा और उनके ग्रुप की लड़कियां हो या फिर अन्य महिलाएं हैं, महिलाओं ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और महिलाओं के योगदान और इस दृढ़ निश्चय के साथ ही यह संभव हो पाया कि 2014 में जहां 39% शौचालय थे, वहीं 2018 तक 79% शौचालय उपलब्ध हो पाए। और साथ ही जहां इस अभियान में 6 करोड़ शौचालय बनाए गए कविता आप अपना टाइम और इस निश्चय के साथ मैं आप सभी के साथ अपना देश डियर कविता नीतू मैम आ गई, नीतू मल्होत्रा। कविता का टाइम आ चुका है। थैंक बेटा यू। वो कंक्लूड ही कर रही है, लेट हर कंक्लूड। बबीता कंक्लूड करिए बेटा फटाफट। ओके मैम, इसी के साथ मैं आप सभी के साथ में एक वादा करना चाहूंगी, खुद से एक वादा किया जाए, नया सवेरा लाएंगे, अपना भारत स्वच्छ बनाएंगे और विश्व में अपने भारत का नाम ऊंचा करेंगे। धन्यवाद। आई एम सॉरी मैम। बेटा सॉरी की कोई बात नहीं है, एफर्ट की बात है यहाँ। Yes, participation is important. Yes. थैंक यू बबीता। बढ़िया, नेक्स्ट टाइम करने वाले हैं। सो डोंट वरी, आपका आना ही इस आपके कॉन्फिडेंस को शो करता है आज। यस मैम, थैंक यू, बट कोई बात, नेक्स्ट टाइम सही। नहीं हो पाया। चलो कोई नहीं, रिलैक्स करो। अपनी बात अच्छे से की, आपका कंटेंट भी बिल्कुल अलग था कि किस तरीके से हमारे भारत में स्वच्छ अभियान की शुरुआत हुई है। इट वाज वेरी नाइस। और अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को, परिधि किशोर। Ma'am, I would like to ask, is it mandatory for us to stand and speak? Because I have made up my setting as if I will be visible when I will be sitting here. No issues, dear. You continue. If you have made your settings. Sorry, like ma'am. this. Yes, ma'am. If you have So made your can I settings, then continue. Yes, ma'am. So can I continue like that? Continue. Oh, okay. But Shall I begin? बाकियों के लिए चलो ठीक है। मैम हमने कोई रूल नहीं बनाया था, Rule नहीं बनाया था मैम, हाँ, इसलिए she can do that. Okay. So shall I begin? Yes, your time starts now. Okay. So a very good morning to all of you, respected teachers, judges gracing the judges in the jury, gracing the occasion, and my dear friends. So we all know that we all have gathered up here to mark the beginning of Tejaswini Festival, and I, being the contestant of speech and elocution competition, will present my views on Swachh Bharat as an idea. Since the topic is very vast and it's difficult to articulate every aspect emerging out of the issue, but in the nick of time, I'll try my level best to put forth important points pertaining to the issue. So, taking inspiration from the father of nation, Mahatma Gandhi, who once said that cleanliness is next to godliness, the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, launched a massive sanitation drive in India on 2nd of October 2014. The main agendas of that sanitation drive under the flagship of Swachh Bharat Abhiyan includes the free and access to toilet facility by every Indian, to curb open defecation and to provide basic hygiene. As we all know that Gandhi ji has worked immensely towards the sanitation cause, but if we go back to history, we will find there are few other people also who have dedicatedly worked towards the cause, but are just reduced to token. So if we go back to history, I believe the main exponent of cleanliness drive in India was Sant Gadge, a saint from Maharashtra, who launched a massive sanitation drive in India way back in 18th century when he propelled the sleeping conscience of people, and his teachings were very simple and powerful on social justice, environmental protection, importance of hygiene and sanitation. His teachings left an indelible mark on the psyche of Indians, and he is the one who has to be given credit for his impeccable service towards the sanitation cause in India. Next in the line is Dr. Ambedkar.
We all know him as a radical proponent and a radical proponent of social justice in India. So when Dr. Ambedkar assumed the position of labor minister in India, he launched a massive sanitation drive in labor colonies, and he also rehabilitated landless laborers. There are other people also, other social reformers also who worked towards this cause, like Jyotiba Phule, Savitribai Phule. We all know that Savitribai Phule passed away. She sacrificed her life serving the plague patients, and the Phule couple spent the rest of their life serving the underprivileged community. Because in India, lack of sanitation brings a lot of repercussions, and the most vulnerable are people belonging to marginalized community. Here, I would like to cite a common example, a very glaring example that all of us have observed. What is the reason behind the massive dropout of girl students from school? It's just a lack of toilet facilities. So here I would like to point out infrastructural hygiene coupled with personal hygiene can make Swachh Bharat a grand success. So here I would like to rest my case by citing the famous lines of Prime Minister Narendra Modi. If people of India can reach Mars with minimal expenditure, why can't they keep their streets and roads clean? Thank you so much for giving me this opportunity, and thank you so much. Thank you so much, परिधि. आपके शब्दों के साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस भी बोल रहा था. आपने भी बहुत अच्छी तरीके से अपनी स्पीच हमें कही और अपनी बात रखी. तो अब मैं अपने नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को बुलाना चाहूंगी. पार्टिसिपेंट नंबर 7, इंदु सिंह. इंदु, आर यू हियर? Yes. इंदु सिंह. Yes. Welcome, Indu. Are you ready? Thank you. Yeah. So your time starts नमस्कार. now. नमस्कार आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों. आज मैं इंदु सिंह आपको स्वच्छ भारत अभियान के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ. भारत के एक महान व्यक्ति महात्मा गांधी जी ने कहा था, स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है. परंतु भारत में गरीबी, शिक्षा की कमी और स्वच्छता की कमी के कारण उनका यह सपना, भारत की छवि खराब होती गई, जिसके कारण महात्मा गांधी जी का स्वच्छ भारत का सपना अधूरा रह गया. भारत की छवि सुधारने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 गांधी जी की 145वीं जयंती पर वाल्मीकि बस्ती की सफाई कर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान के लिए 5 वर्षों का लक्ष्य रखा था, ताकि 2 अक्टूबर 2019 तक जब देश महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती मना रहा होगा, तब महात्मा गांधी अपने स्वच्छ भारत के सपने को साकार होते हुए देख सकेंगे. इस स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत 2 अक्टूबर 2019 तक देश को पूर्णतः खुले में शौच से मुक्त कराने का लक्ष्य रखा गया, जिसके लिए अधिक से अधिक मात्रा में शौचालय का निर्माण कराया गया. अधिक से अधिक पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया, जिससे शुद्ध वायु में की स्तर में वृद्धि की जाए, और नदियों, गंगा यमुना जैसी नदियों को साफ कराने का लक्ष्य रखा गया. अपशिष्ट प्रबंधों के बारे में जागरूकता बनाने के लिए लक्ष्य रखा गया. परंतु यह लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाया है. आज स्वच्छ भारत अभियान के कुछ प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे पास हैं. इस कोरोना काल में असम बहुत मजबूती के साथ लड़ा, क्योंकि पिछले 6 वर्ष से यह अभियान असम में बहुत अच्छे से निभाया जा रहा है. असम के कई गांव स्वच्छ भारत अभियान के साथ जुड़े हैं, और आज कई राज्यों से स्वच्छता के मामले में कई राज्य असम हमारे कई राज्यों से आगे निकल चुका है. और संत बलबीर सिंह सचिवाल, जिन्होंने 160 मीटर की नदी अकेले साफ कर दी, इनको टाइम मैगजीन द्वारा हीरो ऑफ द एनवायरनमेंट का खिताब से नवाजा गया है. तो ये उचित स्वास्थ्य और स्वच्छता हमारे भारत के वैश्विक धारणा के बारे में बताने में सक्षम है, जिससे हमारे पर्यटक प्रभावित होकर हमारे देश में आएंगे और हमारे देश की आर्थिक वृद्धि होगी. भारत में स्वच्छता सफलता और समृद्धि का द्वार खोलती है, लेकिन ये केवल
केवल ये तभी सफल हो सकता है जब हम सब मिलकर स्वच्छता की ओर ध्यान दें, अपने आसपास के क्षेत्रों को साफ करेंगे। ये केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये हमारी भी जिम्मेदारी है। हम जब देश के नागरिक स्वस्थ, शुद्ध और स्वस्थ रहेंगे, तभी वह एक स्वच्छ राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू टू इंदु, आपको भी आपने भी हमें समझाया कि हम किस तरीके से अपने भारत को स्वच्छ रखें। अब मैं अपने नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को बुलाना चाहूंगी, नंबर 8 PS स्वातिका। स्वातिका, 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 स्वातिका आप हैं? आई थिंक शायद या तो उन्हें कोई नेटवर्क इशू है या फिर वो मीटिंग में ही नहीं है। तो मैं अपने अगले पार्टिसिपेंट को बुलाना चाहूंगी, परिणीता जी। परिणीता। हाँ ज्योति, आवाज आ रही है मेरी? क्लियर है? Yes, your voice is very clear. Are you ready? Yes. So you can start. Your time starts now. जो सरहद पर तो जा न सके, जो सरहद पर तो जा न सके, पर अपना फर्ज निभाते हैं, अस्वच्छता नामक शत्रु से भारत देश बचाते हैं। दो पल वतन के आज उनके नाम करती हूँ, जो सड़क नाले साफ करते हैं उन्हें सलाम करती हूँ। आदरणीय शिक्षकगण, निर्णायकगण, अतिथिगण एवं मेरे साथियों, सभी को मेरा प्रणाम। मैं प्रणीता कुमारी आप सभी के समक्ष दिए गए विषय स्वच्छ भारत पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। स्वच्छता से अभिप्राय है साफ सफाई, खुद की साफ सफाई से लेकर अपने आसपास की वातावरण की सफाई। महात्मा गांधी से प्रेरित होकर वर्तमान के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने महात्मा गांधी की 145वीं जयंती पर स्वच्छ भारत अभियान का प्रारंभ किया। गांधी जी का सपना संपूर्ण भारत को स्वच्छ बनाने का था। इसके संदर्भ में उन्होंने कहा था, स्वच्छता स्वतंत्रता से ज्यादा जरूरी है। आज की दुर्दशा यह है कि भारतवंशियों की हालत आज शर्म आती है बताने में, हम नाक सिकुड़ने लगते हैं एक कागज का टुकड़ा उठाने में। स्वच्छ भारत के माध्यम से विशेषकर ग्रामीण लोग के अंदर जागरूकता फैलाना है, ताकि वे खुले में शौच करने की जगह शौचालयों का प्रयोग करें और कई तरह की बीमारियों से मुक्त रहे। इसी के तहत सरकार ने गांव-गांव में शौचालयों का निर्माण कराया। अब नगर निगम की गाड़ियां घर घर तक आके घर के कूड़े लेकर जाती है। सरकार ने जगह जगह कैंप लगवाए, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से स्वच्छ भारत के बारे में लोगों को जागरूक भी किया। हम अपने घर की स्वच्छता, शरीर की स्वच्छता का पूरा ख्याल रखते हैं, परंतु अपने आसपास के वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर कूड़े को कूड़ादान में न डालना, कूड़े को जहां तहां फेंकना, कम दूरी के लिए भी वाहन का प्रयोग करना। आजकल लोग कचरे को पॉलीथीन में डालकर फेंक देते हैं, जिसके कारण सड़कों पर घूमने वाले जीव जंतु भोजन की तलाश में अनजाने में उस जहरीले पॉलीथीन का सेवन कर लेते हैं, जिनके कारण कई जानवर, यहाँ तक कि हमारी माता गाय की भी मृत्यु हो जाती है। वर्तमान में कोरोना का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। लोग भीतर है, वातावरण साफ है। इस कोरोना ने भी हमें स्वच्छता का ज्ञान दिया है। प्रकृति भी कह रहा होगा अब, हे मानव, तुमको अपने आप पे बहुत घमंड था, तुमने प्रकृति के साथ खेला, आज प्रकृति तुम्हारे साथ खेल रही है। देश का एक सच्चा नागरिक होने के नाते हम सबका यह कर्तव्य बनता है कि हम आज यह प्रण ले कि ना तो गंदगी फैलाएंगे और ना फैलने देंगे। बच्चों को साफ सफाई के महत्व के बारे में बताएंगे, ताकि स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत और सुंदर भारत का सपना साकार हो। और समय सीमा को देखते हुए अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए इतना ही कहना चाहूंगी, सरहद सैनिक बचा लेंगे बैठे वतन की साधना में, सरहद सैनिक बचा लेंगे बैठे वतन की साधना में, हम भी तो कुछ अर्पण कर दे भारत माता की आराधना में। एक भीष्म प्रतिज्ञा अब हर जन भारत का ले ले, अटूट प्रेम स्वच्छता से हर मन भारत का ले ले। तो युद्ध का ऐलान अब गंदगी के खिलाफ हो, और मांग श्रवण की जनता से है, देश का कचरा साफ हो। धन्यवाद।
Well done, Pranita. Very nice, very nice. आप Well done, बहुत अच्छा प्रणीता. थैंक यू मैम. सच में लगा कि हम कोई स्पीच टीवी पर देख रहे हैं. आपकी आवाज, आपका तरीका और साथ में आपकी कविताएं. थैंक यू सो मच. अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट, जो हमारी आज के इस इवेंट के लास्ट पार्टिसिपेंट होंगी, तृप्ति जुयाल. तृप्ति, हाँ, yes, yes, yes. यू रेडी? Yes, yes, I am ready. सो योर टाइम. Shall I start? Yes, you can start. Greetings to everyone. I, Tripti Jiwal from BA first year. Today, I'm going to draw your kind attention towards Swachh Bharat Abhiyan. Let me commence by sharing an episode of my life. I studied in a government school where we were duly punished for donning dirty uniform, but there was no action taken for an unhygienic washrooms and filthy water. We females waited too long to rush to our abodes to pee and even drink water. Moreover, menstruation cycles were an extreme anguish. According to the study, nearly 22% schools in India do not have opt toilet for girls, and 58% of preschools had no toilets at all in 2013 and 14. Whereas in some, water quality is still a major issue. Moreover, in rural India was and is still facing open defecation issues. An answer to this was advent of Swachh Bharat on 2nd October 2014, through which PM Shri Narendra Modi exhorted people to fulfill Gandhiji's vision of clean India. This could be the best tribute to Bapu. It stood for neither litter nor others litter. Under the drive of frequently cleanliness campaign to maintain hygienic ambience, eradicate manual scavenging, awareness, and bring about behavioral change in sanitation practices. Central government ambitious send out to clean sanitation practices under the project Namami Gange was also a subsidiary to this. Swachh Bharat is not just an abhiyan, it is a challenge to change our deep cultural and social habits, wherein sanitation is sole task of lower strata. Do we all have no role? What do you think? Yes, we have. Swachh Bharat stimulates our senses to eradicate litter out of our minds, as said by Gandhiji. Everyone must be his own scavenger. We are also so-called educated, well-responsible inhabitants who pee, throw garbages on roads. Guys, this is the juncture to apply the kin regarding Swachh Bharat, subtle steps of hindrance. From littering on roads, using public toilets properly and on can actually make is a responsible dweller of Swachh Bharat. Hence, I would like to terminate by quoting, अब उठो देश के भाग जगाने हैं, अब उठो देश के भाग जगाने हैं, निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं, निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं, अब कोना कोना जगमग होना ही है, अब कोना कोना जगमग होना ही है, अब ठान के मुट्ठी कसने की बारी है, स्वच्छता की जोत जागी रे, स्वच्छता की जोत जागी रे. Thank you all of you and have a radiant day. So much, Tripti. आपने भी बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात समझाई और कही. Thank you all participants. Thank you all participants. आप सभी ने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छी तरीके से अपनी बात रखी है. हम समझ पाए हैं कि हम अपने भारत को कैसे स्वच्छ रखेंगे और किन वजह से हमारा भारत आज स्वच्छ नहीं है. सारी बातें आपने सामने रखी हैं. So now I would like to invite our respected principal ma'am. Ma'am, please come and share her valuable words with all of us. Ma'am? Wait.
Sejal Sharma is absent. Yes, ma'am, she is absent. जी मैम, उसका कुछ नेटवर्क इशू है, मैसेज आया है कि she won't be able to participate. Okay. So 3 students are absent out of 11. Only 8 have appeared, right? जी जी. Dear girls, very good morning to all my students whosoever is present in the meeting. Only 50 is there. Good morning, ma'am. Very good Good morning. morning, ma'am. गुड मॉर्निंग. अच्छा लगता है आप लोगों से गुड मॉर्निंग सुन के, बट स्टिल बहुत लोग ये जो ऑफ रहते हैं, आई डोंट नो क्यों रहते हैं इतना ऑफ. दिखने से अच्छा लगता है. Why videos are not on? वीडियोस क्यों ऑन नहीं है? आई डोंट नो. आपको रहना चाहिए, पता है. आई मस्ट से वन थिंग. आज हमारा टॉपिक निशा वो है स्वच्छ भारत, राइट? तो स्वच्छ भारत टॉपिक क्या कहता है कि हमारी अपनी भी स्वच्छता मैटर करती है. अगर हम वीडियो ऑफ करके बैठे हैं, यानी अभी हम नहाए नहीं या अभी हम मैनेज्ड नहीं है, इट मींस वी आर नॉट मैनेज्ड. Somewhere we should be managed, we should be swachh, we should be clean and should be able to appear in front of our cameras. तो मेरी सभी बच्चों से ये कहना है कि अपने आप को मैनेज करो. आप अगर घर से मैनेज नहीं कर पाओगे तो बाहर आके कैसे करोगे? कुछ ही दिनों में अगर भगवान ने चाहा तो हम लोग सारे यहीं पर मिलेंगे. कॉलेज में आप देख सकते हैं कि हम कॉलेज से बोल रहे हैं. तो वी आर जस्ट चेकिंग कि किसी तरह से सब चीजें मैनेज हो और आप लोग भी यहाँ पर आए. तब एक्चुअल आपके आने से हमारा कॉलेज लगता है, इसमें कोई दो राय नहीं है. बट डियर फ्रेंड्स, हमें जल्दी से जल्दी अपने आप अपीयर होने की प्लानिंग में आना होगा. आई नो बड़ा डिफिकल्ट टाइम हमारा निकला, लेकिन भगवान की कृपा से कुछ शांति है और हम ये दुआ करते हैं कि ये शांति हमारी एनवायरनमेंट में बनी रहे और हम सब लोग अब अपनी नॉर्मल लाइफ को जीने काबिल हो जाएं जल्दी से जल्दी. सो किन्हीं लोगों को हमने खोया है अपने घरों में. सो आई एम रियली सॉरी अगर किसी के साथ भी कुछ थोड़ा सा भी ट्रेजिक रहा मामला, तो आई एम सो सॉरी फॉर एवरीथिंग. जो भी आप लोगों को झेलना पड़ा, हमें झेलना पड़ा, हमारे टीचर्स को भी रहा, स्ट्रेस आया, स्ट्रेन आया, लेकिन हम हमारी पॉजिटिव वेव्स के साथ सबको पार कर पाए. सो हेड्स ऑफ टू यू ऑल. और इस बुरे दौर में अपने कॉन्फिडेंस को बना के रखना हमारा सबसे बड़ी जरूरत है. सो आई एम रियली हैप्पी कि इतने सारे बच्चे अपना सामने आए. छोटी मोटी गलतियां फर्स्ट टाइम होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने आज पार्टिसिपेट करा है वो रियल बधाई के पात्र हैं. हारना जीतना अलग चीज है. थोड़े मार्क्स हम देंगे क्योंकि जिस चीज के लिए हम आपको प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत आज से हुई है, वो है एक तेजस्वी कॉन्टेस्ट. माय डियर फ्रेंड्स, ऑलरेडी आपके पास काफी रिटर्न में पहुंच चुकी हैं बातें कि तेजस्वी कॉन्टेस्ट क्या है और हम क्यों इस तरीके से चलेंगे. सो देयर आर सो मेनी पॉइंट्स विद अस जिसमें कि हम आपको देखना चाहेंगे और जो बच्चा सबसे बढ़िया करेगा उसको हम आगे की जर्नी में अपने साथ शामिल करेंगे. सो व्हाट आई रियली वांट टू से कि आज जिन बच्चों ने बोला, सभी बच्चे बहुत अच्छा बोल रहे थे, लेकिन आप एक बात नोट करिए, व्हेन यू स्पीक व्हाइल रीडिंग तो एक्सप्रेशन में कमी आ जाती है. सो जब भी कभी 2-3 मिनट का बोलने का मटेरियल होता है, अपने आप को आप ओरली बोलने की कोशिश करें. सो योर एक्सप्रेशन विल बी बेटर इफ यू आर नॉट रीडिंग द कंटेंट. सो आगे से जिन बच्चों ने आज पढ़कर बोल रहे थे तो वो खुद ही जानेंगे कि कहीं ना कहीं ब्रेक हो रहा था, आपका मटेरियल भी, आपकी एक्सप्रेशन भी. सो नेक्स्ट टाइम कुछ लर्न करके आए और रिटर्न में ना लाएं. और राइटिंग में अगर आपको लाना भी है तो हिंट्स लाने चाहिए, नॉट दैट यू आर ब्रिंगिंग होल मटेरियल. सो माय सजेशन इज टू यू कि अपने आप को थोड़ा और मैनेज करेंगे. जब भी क्लासेस में आओ, सेशंस में आओ, वीडियो ऑन करो. जितनी जल्दी आप वीडियो ऑन अपने करने लग जाएंगे, आप देखना आप बहुत मैनेज होने लग जाएंगे. एक स्टिपुलेटेड टाइम अपनी पढ़ाई को रख दो. आप इट इज नॉट ऑलवेज कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो बस हम घर के हो गए. हम घर में हमें रहना इस समय जरूरी है क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट है,
बट इसका मतलब ये नहीं कि हम गंदे मंदे बैठे रहे। तो स्वच्छ भारत के इस टॉपिक की स्पीच में मुझको ये बोलना है कि हमारे सारे स्टूडेंट्स स्वच्छ होकर हमारे वीडियोस को ऑन करें, तो हमें बेहद अच्छा लगेगा। ये हमारे जो गांधी वो हमारे नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं मन की बात, तो आज मैंने अपने मन की बात बोल दी है कि आपकी वीडियोस ऑफ रहने के पीछे हमें रीजन पता है, क्योंकि आप स्वच्छता की तरफ शायद ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो अपनी स्वच्छता पे ध्यान दीजिए और वीडियोस ऑन करके हमें अपने सुंदर सुंदर चेहरे रोज दिखाया करिए। हमें बहुत अच्छा लगेगा, हम दुगने मोटिवेट हो जाते हैं जब आप लोगों के हमारे वीडियोस ऑन होते हैं। एंड चलिए, बहुत अच्छा लगा मेरे को, बहुत बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने आज इतनी सुंदर ढंग से पार्टिसिपेट किया है। मैम रिजल्ट तो है, result की- आप एक बार शीट। हाँ 1 मिनट मेरे को, जस्ट गिव मी 1 मिनट फॉर दिस। जी मैम, मैम सबसे नीचे स्क्रॉल करिए। हाँ मैं कर रही हूँ। Any other thing left in your session today? मैम बस लास्ट में क्लोज करेंगी ज्योति, आप रिजल्ट अनाउंस कर देंगी उसके बाद। अच्छा। रिजल्ट इधर शीट पर ही है। हाँ ओके, इतनी देर प्रीति मैम से कुछ बुलवा लो, मैं अभी देखती हूँ। हाँ Result प्रीति मैम अभी बोलेंगी। प्रीति मैम को आपके बाद प्रीति मैम बोलेंगी, फिर क्लोजिंग। तो प्रीति मैम अपनी बात कही थी, मैं रिजल्ट जरा एनालाइज कर लेती हूँ। जी मैम, प्रीति मैम को इनवाइट करिए। सो नाउ थैंक यू प्रिंसिपल मैम, आपने हमें इतने अच्छे तरीके से बताया है, समझाया है। हमारी लाइव टॉपिक सिर्फ स्वच्छ भारत का था, अगर आपने हमें ये भी समझाया कि हम अपनी पढ़ाई को लेकर कैसे सतर्क रहें, जागरूक रहें। और ना अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारी चोरी मैम को। प्लीज मैम आप आगे आए और हमें अपने शब्दों से, जैसे हमेशा आप प्रोत्साहित करती आई हैं, हमारे मनोबल को बढ़ाती आई हैं, वैसे ही आकर हमें आज भी कुछ शब्द कहें प्लीज मैम। First of all, congratulations to all the participants. मैम, yes मैम। मैम थोड़ा सा पास, आवाज कम आ रही है मैम, थोड़ा सा अगर वॉल्यूम में। लोगों ने आज पार्टिसिपेट किया वो सब बधाई के पास। बहुत मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। everyone has participated and I would like to say one thing. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप थोड़ा लाउड बोलें या अपना सिस्टम अपने थोड़े पास रखें। मैं दूसरी डिवाइस से ऑन करती हूँ, 1 सेकंड तक टाइम। अब आवाज आ रही है? Yes ma'am. Yes मैम। आज का जो एलोकेशन प्रोग्राम था that was very good and students who have participated really they are very good and they all have presented their ideas in a very good way. I want to say one thing ki all you are the would be teachers and you should know how to speak in front of others. This is the main quality of the teacher. अभी मैम ने आप लोगों से बोला कि जिन लोगों ने पेपर को लेकर के राइट किया उन लोगों की इम्प्रेशन उतना अच्छा नहीं आया, बिकॉज व्हेन यू आर स्पीकिंग समथिंग इट शुड बी कम फ्रॉम योर हार्ट, आपके दिल से आना चाहिए। चीजें अंदर से आती हैं, उनकी एक्सप्रेशंस जो हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। एंड फॉर 4 to 5 minutes if we want to speak something, so definitely we should know what we are going to tell to others. And when we try to speak something, eye contact is very important. If you are reading something, so definitely you would not be able to make a proper eye contact to others. And if you want to give your expression, definitely your mind should be free. So dear students, try to speak out in an elocution competition or in class. Try to learn of the content properly.
It should come within yourself. Whatever you are reading, whatever you are understanding, उसको बहुत अच्छे से उस चीज को समझो और समझने के बाद उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए आप. And the topic which the team has selected, really it was wonderful. If we talk about the cleanliness in India, definitely it's a need of the time. आप सोचिए कि हम कितने लंबे समय से, गांधी जी के समय से हम स्वच्छता की बात कर रहे हैं. हम जो टीचर्स हैं, हमारा काम है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक बातों को पहुंचाना. दूसरी चीज हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि जो टीचर हैं, यही टीचर अपने स्टूडेंट्स के अंदर डिफरेंट हैबिट जो है वो इनकलकेट करते हैं. अभी छोटी सी बात हुई थी कि मैम ने बोला कि सभी लोग स्वच्छता का ध्यान दें, वीडियोस ऑन रखें. इफ योर वीडियो इज नॉट ऑन, इन दैट सिचुएशन वी कैन थिंक कि जो हम बैठे ना बस ऐसे ही उठे और बैठे, मेरे आसपास का एरिया जो है ना वो क्लीन नहीं है प्रॉपर तरीके से. दैट्स व्हाई आई एम नॉट स्विच ऑन, मेकिंग स्विच ऑन ऑफ माय वीडियो. तो दैट इज रॉन्ग. हम जो टीचर हैं, जैसा हम करते हैं वैसा ही हमारे स्टूडेंट्स करते हैं. तो प्लीज टेक केयर ऑफ दैट. कैसे आप बच्चों में उन सब हैबिट को डालोगे, ये आपको भी सोचना है. पहले हमें अपना आसपास का एरिया साफ करना है, अपने को साफ करना है, अपने को प्रेजेंटेबल बनाना है, जब हम दूसरे से उस सब चीज की एक्सपेक्टेशंस जो है वो कर सकते हैं. हम टीचर्स ही हैं जो सब बच्चों को ये इंफॉर्मेशन भी देते हैं, उनको मोटिवेट भी करते हैं कि आपको क्लीनिनेस पर बहुत अच्छे से ध्यान देना है. जब हम बच्चों के साथ कार में कहीं जा रहे होते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, चिप्स खाया, शीशा नीचे किया और पैकेट वो कर दिया. एंड समहाउ समवेयर हम भी ऐसा कर देते हैं. और बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे बच्चे हमको बोलते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया. नो, वी शुड टीच टू आवर चिल्ड्रन. They should not throw it, and if we are doing some mistake, so they should make us correct about this. टॉपिक बहुत अच्छा था. केवल बोलने के लिए यदि हम टॉपिक की बात करें तो हम उसकी बात नहीं करेंगे. प्लीज इन सब चीजों को आप अपने अंदर लाने की कोशिश करिए एंड ट्राई करिए कि आगे ये सब बातें आप अपने बच्चों को ट्रांसफर करेंगे, जिससे कि हम एक स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, विकसित भारत को डेवलप कर सकें, जो हमारे गांधी जी का एक सपना था. और हम भी उन कंट्रीज के अंदर अपना नाम, उस लिस्ट में अपना नाम ऐड कर सकें. जब हम यूएस जाते हैं, यूके जाते हैं या कोई भी दूसरी कंट्री में जाता है तो हम कितना क्लीन है, देख करके मजा आ गया. रोड इतनी चमचमाती हुई है, कहीं पर भी कोई पेपर का टुकड़ा नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता. व्हाई? बिकॉज देयर सिटीजन्स आर टू केयरफुल. They think how they can maintain the beauty of their country. So this particular thing we also have to develop in our children. And it's a responsibility of each and every citizen of the India that they should take care of the beauty of the country, cleanliness of the country. विचारों की भी cleanliness हमको चाहिए और जो तरीके से हमें उस पर सोचना है. आप सब लोग भी उस रखिए एंड सभी पार्टिसिपेंट्स को बहुत बहुत बधाई. बहुत ही अच्छा प्रोग्राम आप लोगों का था. थैंक यू सो मच. It's my turn now to say the results. तो dear girls, जैसा मैंने अभी पहले बोला कि सभी विनर्स हैं आज के दिन के, क्योंकि आप इतने दिनों बाद माइक के सामने आए, कॉन्फिडेंस के साथ आए, प्रिपेयर कर आए. तो all you deserve a huge round of applause. I must appreciate everybody's effort. Thank you very much. और अपने आप को शाबाश कर लीजिए, क्योंकि इस समय हम आपके पास नहीं है शाबाश करने के लिए, तो अपनी पीठ को खुद थपथपा लीजिए. अभी हम आपके सामने जो बताना चाह रहे हैं, जस्ट टू मोटिवेट यू, और जस्ट जिन्होंने अपने एफर्ट को 100% डाला उनको और मोटिवेट करना है. जिनकी थोड़ी सी कमी रह गई उनको इंस्पायर करना है कि आगे से और मेहनत करो, क्योंकि बहुत सारे पड़ाव अभी आने वाले हैं. ऐसा नहीं है कि आज एंड हो गया, अभी तो शुरुआत हुई है. आगे आगे हमारे पास बहुत मौके हैं अपने आप को प्रूव करने के. लेकिन आप ये ध्यान रखना, जो जितनी मेहनत करके आएगा वो उतना आगे बढ़ता जाएगा. सो प्लीज टेक केयर.
आप इसको अगर बिल्कुल नॉर्मल उसमें लेंगे कि चलो बोला है बैठ जाते हैं कर देते हैं, तो मानिए कि थोड़ा पीछे रह जाएंगे। आप इसको थोड़ा सीरियस लीजिए, बिकॉज ये आपको बहुत अच्छी एक ऊंचाई देने वाला है अगर आप इसमें विनर होते हैं। अल्टीमेटली आप यूनिवर्सिटी लेवल पे जाने पहचाने जा सकते हैं, जो कि ऑलरेडी हमारे यहाँ हो चुका है। सो डियर स्टूडेंट्स, आपके एफर्ट बहुत मैटर करेंगे आगे से और आज भी। तो उस एफर्ट के आधार पर जो हमारे बच्चे हमारे सामने आ जाए, उसके अकॉर्डिंग जो आज फर्स्ट नेम हम बोलने चाहते हैं, चलो पहले थर्ड से शुरू करते हैं। सो वी हैव टेकन आउट 3 पोजीशंस टुडे, कि किसने कौन थर्ड पोजीशन पे रहा, कौन सेकंड पोजीशन पे रहा और कौन फर्स्ट पे आया। जस्ट ए रिजल्ट, अदरवाइज सब विनर्स है। लेकिन थर्ड पोजीशन आज हमारी लेती हैं निशु भारती, रजिस्ट्रेशन नंबर 1056। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू मैम, कांग्रेचुलेशंस डियर। कीप इट अप निशु भारती, नेक्स्ट टाइम हम तुम्हें और बढ़िया देखना चाहेंगे। परिधि किशोर, सेकंड नेम जो मेरे सामने आ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर्स, परिधि किशोर is on second position. Thank you, ma'am. Congratulations. Thank you. Thank you, ma'am. परिधि बहुत बहुत बधाई, और बढ़िया करेंगी, हमें पूरी आशा है। Yes, ma'am. और फर्स्ट पोजीशन आज के डे की रही है परिणीता कुमारी। परिणीता दी दो। बधाई हो परिणीता। इसमें कोई शक नहीं है कि परिणीता जिस समय बोल रही थी मन को छू रही थी उनकी बात। Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Congratulations परिणीता। Thank you. Congratulations, everyone. Congratulations to every all the participants. Congratulations to all of you. All of you are winning. Yes. बहुत अच्छा लग रहा है courage to participate. Yes. परिणीता आपका डे बन गया आज, है ना? बस मैम आपकी आशीर्वाद है। नहीं, बहुत अच्छा बोला था। वेरी गुड, वेरी गुड। चक्कर में सारी रात में प्रैक्टिस करती रही कि मुझे याद करना है, मुझे याद करना है। गुड। तो जो जितनी प्रैक्टिस करेगा वो उतना बढ़िया कर पाएगा, ये आपने देखा। सो इट प्रूव्स, हमारे एफर्ट को प्रूव होता है। सो हमारा और मैम मुझे ऑडियंस बनाया था उसने, मुझे ऑडियंस बना के उसने परेशान कर दिया। गुड, चलो एक्स्ट्रा एफर्ट। एक्चुअली मैं तो होल लाइफ का फर्स्ट स्पीच था, बहुत ज्यादा नर्वस थी, लेकिन बहुत अच्छा सभी लोगों ने बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला है। और अगले फ्राइडे जो भी होने वाला है उसमें हमें आपका पार्टिसिपेशन और जोर शोर से दिखेगा, इसकी पूरी आशा है। एंड बिलीव मी गर्ल्स, बिलीव मी स्टूडेंट्स, अगर आप इस प्रोग्राम को मन से करेंगे तो आप बहुत सारे एरियाज में डेवलप हो चुके होंगे। इट्स गोइंग टू डेवलप यू ऑल राउंड। तो इसको मन से स्वीकार करिए और मन से इसमें पार्टिसिपेट करिए, तो आप चाहे जीते या ना जीते, मंजिलें बहुत सारी खुल जाएगी, ये मुझे पक्का पता है। थैंक यू। जिस मकसद के लिए आप हमारे पास आ रहे हो, वो हमारे को बड़ा आसान हो जाएगा आप तक पहुंचाना, अगर आप इसमें मन लगाएंगे। आपको पूरा 1 वीक का टाइम दिया जाएगा नेक्स्ट चीज के लिए, नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए। आप 1 वीक उस पर थोड़ा करके कुछ सोचते रहिए और तैयारी करते रहिए। एंड आई एम वेरी मच श्योर, धीरे धीरे आप खुद ही देखेंगे कि आप में कितना इम्प्रूवमेंट होता चला जा रहा है। सो कम फॉरवर्ड, ब्रिंग योर पार्टिसिपेशन एंड बेस्ट ऑफ लक। एंड बधाई बहुत फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड बच्चों को आज के दिन के लिए बहुत बहुत बधाई, और बाकी पार्टिसिपेंट्स को भी बहुत बधाई, क्योंकि जो हिम्मत और जो करेज से वो लोग आए हैं वो भी अति सराहनीय है। और हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कैमरा को फेस करते हैं। दिस इज रियली हाईली अप्रिशिएबल। आगे आते रहिए और अपने आप को डेवलप करते जाइए, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। Congratulations to all. Thank you so much. Now I request every participant to please switch on their videos to capture this moment. मैम अभी ज्योति